IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने हाल ही में एक ताजा रिपोर्ट जारी की है भारत के सी काउ या डुगोंग के ऊपर में यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में। इसमें भारत में गिरती हुई संख्या जो सी काउ की है, डुगोंग की, उसके ऊपर में काफी चिंता जाहिर की गई है। भारत में द गल्फ ऑफ कच्छ जो गुजरात के पास में है, द गल्फ ऑफ मन्नार और पाक बे जो श्रीलंका और भारत के बीच में तमिलनाडु कोस्टल एरिया है, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सी काउ मिलते हैं। 200 के लगभग में गल्फ ऑफ मन्नार, पाकवे, तमिलनाडु कोस्टल एरियाज में, 30 के अप्रॉक्स द गल्फ ऑफ कच्छ और 20 के लगभग अंडमान निकोबार आइलैंड्स में मिलते हैं। दरअसल सी काउ की संख्या जिस तेजी से गिर रही है वो काफी चौंकाने वाली है और बहुत ही चिंताजनक भी है। दरअसल सी कॉव मैरीन इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रीचर है। ये समुद्री घास खाते हैं, इसी वजह से इसे हम सी कॉव ही कहते हैं। ये पूरे इकोलॉजी को, मैरीन इकोलॉजी को मेंटेन करते हैं कोस्टल एरियाज में, क्योंकि जब ये सी ग्रासेस खाते हैं तो पुराने घास को उखाड़ते हैं जिससे कि नए घास उगते हैं, और सेडिमेंट से न्यूट्रिएंट्स रिलीज होता है, पोषक तत्व, जिसे कि मछलियां, सेलफिश, फिश और सी क्यूकम्बर खाते हैं, जिससे कि उनकी संख्या काफी तेजी से बढ़ती है। और जिस एरिया में डुगोंग मिलता है उस एरिया में फिश भी काफी संख्या में मिलती है, जिससे कि फिशर फोक कम्युनिटी वहां से एक अच्छी मात्रा में मछलियां पकड़ते हैं। इसके अलावा समुद्री घास दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन स्टोरेज का काम भी करती है। तो डुगोंग सी ग्रासेस को खा करके, उसे तोड़ करके, उसे उलट पलट करके एक तरह से जो कार्बन सिंक का जो काम है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है सी ग्रासेस की, उसको भी बढ़ाती है। ये लगभग 10 फीट तक ग्रो हो सकता है और 420 केजी तक एक मेल एडल्ट की वेट हो सकती है। दरअसल एक फीमेल डुगोंग कई सालों में एक बच्चे को जन्म देती है, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता है कि एक तो इनकी जो रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है, जो लाइफ स्पैन है, वो काफी ड्यूरेशन का है, लॉन्ग है, और इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स हैं, एग्रीकल्चरल रन ऑफ है, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर जिस तरह से हम लोग रिवर्स में रिलीज करते हैं और वो फिर समुद्र में जाके मिलती है, कोस्टल एरियाज के सी में जाके गिरती है, उससे इनकी सेहत पे, इनके हेल्थ पे काफी ज्यादा बुरा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसे भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत शेड्यूल 1 में रखा गया है, जिससे इसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन मिलता है अगेंस्ट हंटिंग और ट्रेडिंग। फिर भी इनकी संख्या गिर रही है क्योंकि पॉल्यूशन सी में बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। अभी हाल ही के एक स्टडी में इनके बॉडी में 5 टॉक्सिक एलिमेंट्स को पाया गया है, जिनमें आर्सेनिक, क्रोमियम, कैडमियम, मर्क्यूरी और लेड जैसे टॉक्सिक मटेरियल्स के ट्रेसेस पाए गए हैं। तमिलनाडु में 450 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक डुगोंग कंजर्वेशन क्षेत्र स्थापित किया गया है, जहां पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इनकी संख्या फलती फूलती रहे और इनके हेल्थ को भी मॉनिटर किया जा रहा है। ये सब होने के बावजूद भी भारत में इनकी संख्या वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंच गई है। IUCN ने यह दावा किया है। तो अब जरूरी है कि एनवायरमेंटलिस्ट, इकोलॉजिस्ट और भारत सरकार के साथ साथ सारे स्टेट गवर्नमेंट्स, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर से तमिलनाडु, गुजरात, अंडमान निकोबार सरकार, इस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे और एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंच चुके इस समुद्री गाय या डुगोंग को की सुरक्षा, इनके नंबर्स बढ़ाए जाने के उपाय किए जाने चाहिए और इनके कंजर्वेशन को सुनिश्चित किया जा सके। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है ये, और यूपीएससी के पर्पज से हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस तरह के क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जाएं। इसको हम अच्छे से करेंगे।